नमस्ते, मेरा नाम है राधिका और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि 7th स्टैंडर्ड शब्द समूहाबद्दल एक शब्द कौन-कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि शब्द समूहाबद्दल एक शब्द यानी क्या होता है। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी बहुत से जो वर्ड होते हैं उनका मीनिंग एक वर्ड में लगता है, तो उनको क्या बोलते हैं, शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। तो चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। खालील शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहा। मेहनत करणारा मेहनती, यानी जो बहुत मेहनत करता है उसको बोलते हैं मेहनती। श्रम करणारा श्रमिक, यानी वही सेम मीनिंग, दोनों का सेम ही लगता है, बस वर्ड चेंजेस है। मेहनत करणारा मेहनती, श्रम करणारा श्रमिक। ज्ञान प्राप्त करणारा, यानी जिसको बहुत नॉलेज मतलब लेने की एक हैबिट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानार्थी, यानी उसको हमेशा कुछ ना कुछ सीखना अच्छा लगता है। सर्वांवर दया करुणा करणारा, दया और करुणा दोनों का मीनिंग सेम है, या जो सबके ऊपर प्यार कर सकता है तो वो क्या होता है, करुणाकार। संतांची आपल्यावर असलेली कृपा, संत कृपा, जो संत हमारे ऊपर जो कृपा बरसाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, संत कृपा। देवासाठी तैयार असलेले या केलेले आलय, यानी जो भगवान के लिए बनाया हुआ घर होता है, आलय का मीनिंग घर भवन होता है, तो भगवान के घर को क्या बोलते हैं, देवालय। उसके बाद आएगा इतरांचे विचार लक्षपूर्वक ऐकणारा श्रुत करणारा, यानी जो दूसरों के जो विचार है, दूसरों की जो बातें हैं वो ध्यान से सुन रहा है, बातें नहीं बोल सकते, जैसे कि कोई नेता है जो वहाँ पे स्पीच दे रहा है और जो लोग बैठे हैं वो बहुत ध्यान से उनको सुन रहे हैं, तो वो क्या होगा, श्रोते होंगे, जो सुन रहे हैं, जो बोल रहा है वो होगा वक्ता। स्वतःवर ठाम विश्वास, यानी जिसका खुद के ऊपर बहुत भरोसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मविश्वास, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद आएगा 5 ज्ञान इंद्रियांचा समूह, यानी 5 ज्ञान इंद्रिय क्या होते हैं, पंचेंद्रिय, यानी उनको इंग्लिश में बोलते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। अभी वो कौन कौन से रहेंगे, एक रहेगा अपनी आंखें रहेगी, दूसरे अपने कान रहेंगे, तीसरी नाक रहेगी, चौथी अपनी जीभा रहेगी यानी अपनी टंग रहेगी, और उसके बाद स्किन यानी त्वचा रहेगी, उनको बोलते हैं पंचेंद्रिय। उसके बाद आएगा चांगले हास्य, यानी जिसका हंसना अच्छा है तो उसको क्या बोलते हैं, सुहास्य। जानिवेने काम करने, यानी जो बहुत जिम्मेदारियों से काम करता है उसको क्या बोलते हैं, जाणीवपूर्वक। इतरांवर प्रभाव पडेल असा प्रभावी भारदस्त, यानी जिसका इम्पैक्ट दूसरों के ऊपर होता है, जैसे कि काम का इम्पैक्ट हो सकता है या बोलने का इम्पैक्ट हो सकता है, तो वो क्या होता है, प्रभावी या जबर भारदस्त। खूब वय असणारा, जिसकी एज बहुत है तो उसको क्या बोलते हैं, वयस्कर। सर्वात उत्तम, यानी सबसे अच्छा, तो वो होता है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट या सर्वोत्तम, यानी एक्सीलेंट। उसके बाद आएगा अतिशय आनंद, यानी बहुत ज़्यादा खुशी, तो उसको बोलते हैं अत्यानंद। आकलन करण्याची, समझून घेण्याची शक्ति, जिसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आकलन शक्ति। हजर नसनारा, जो नहीं आया उसको क्या बोलते हैं, अपसेंट, यानी गैर हाजिर। गाने गानारा, जो गाना गाता है उसको बोलते हैं गवैये या गायक, जो सिंगर होता है। प्रचार करनारा प्रचारक, मतलब जो किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, यानी एडवाइस कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रचारक। प्रवचन करनारा, सो प्रवचन और कीर्तन सेम टाइप के होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्रवचन करने वाले प्रवचनकार होते हैं और कीर्तन करने वाले कीर्तनकार होते हैं। आरोग्य देनारी आरोग्यदायी, जिससे हमें अपनी हेल्थ अच्छी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आरोग्यदायी, यानी ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, यानी ये मेरे लिए आरोग्यदायी है। स्वतःचे काम स्वतः करनारा, जो खुद का काम खुद करता है उसको बोलते हैं स्वावलंबी। और उसके बाद आएगा दुसऱ्यावर अवलंबून राहणारा परावलंबी, यानी जो अपने काम के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको बोलते हैं परावलंबी। उसके बाद आएगा राजाचा वाडा राजवाडा, तो राजा का क्या होता है, राजवाड़ा होता है। साखर घालून तैयार केलेला भात, जो राइस होता है उसमें शक्कर ऐड होती है तो उस राइस को बोलते हैं शक्कर राइस या साखर भात। पशु पक्षांबद्दल प्रेम, यानी जिसको प्राणी पशु से बहुत प्यार होता है उसको बोलते हैं भूत दया।
बहुतेकांचे ऐकून घेणारा बहुश्रुत यानी कोई इंसान ऐसा होता है कि वो जो सबकी बातें सुनता है, तो उसको बोलते हैं बहु यानी बहुत लोगों का, श्रुत यानी सुनना, तो वो हो जाता है बहुश्रुत। कम ही बोलनारा, जिसको कम बोलने की आदत होती है उसको बोलते हैं अबोल यानी कम बोलने वाला। केलेल्या उपकारांची जाण ठेवणारा, जिसको पता है कि किसी ने कभी उसको हेल्प की थी, वो ज्ञान जो होता है या वो ध्यान में रखता है, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। केलेल्या उपकारांची जाणीव नसणारा, यानी किसको अगर आपने कुछ हेल्प की है तो वो भूल जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कृतज्ञ। या अपोजिट हो सकते हैं, अगर आपको अपोजिट वर्ड पूछते हैं कि कृतज्ञ का अपोजिट क्या होता है, तो कृतज्ञ। कृतज्ञ का अपोजिट क्या होता है, तो वो हो जाएगा कृतज्ञ। यानी एक मतलब जिसको पता है कि किसी ने हमें हेल्प की थी, वो ध्यान में रखा हुआ, वो क्या होता है, कृतज्ञ। और जो ध्यान नहीं रखता है वो हो जाएगा कृतज्ञ। हिसाब किताब ठेवणारा लेखनी, जो हिसाब किताब जो रखता है, मतलब उसको क्लर्क वगैरह बोल सकते हैं, लेखनिक। कंठ निळा असलेला, जिसका गला या कंठ नीला है उसको बोलते हैं नीलकंठ, जैसे महादेव को बोलते हैं। डोक्यावर जटा असलेला, जटाधारी, महादेव के सर के ऊपर भी जटाएं हैं ना, तो उनको बोलते हैं जटाधारी। जास्त संपत्ति असलेला धनवान, जिसके पास बहुत सोना चांदी या संपत्ति है, जमीन है, तो उनको क्या बोलेंगे, धनवान यानी बड़ा सेठ होता है। जास्त जमीन असलेला, जिसके पास बहुत सारी जमीन है, तो वो बन जाएगा जमींदार। पैसे कर्जाऊ देनारा, जो कर्ज देता है दूसरों को और उसका ब्याज लेता है, तो वो क्या होता है, साहूकार होता है। घरात रहनारी स्त्री, गृहिणी, जो स्त्री घर पे रहती, मतलब रहने वाली स्त्री को गृहिणी बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। घरात रहनारा पुरुष गृहस्थ, जो घर में रहते हैं इंसान, उनको गृहस्थ बोलते हैं। ज्यांच्यात अनेक अर्थ आहेत, यानी एक ही वर्ड होता है बट उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, उनको बोलते हैं अनेकार्थी। दान करनारा दानशूर, यानी जो दान करता है उसको दानशूर बोलते हैं। उसके बाद आएगा ज्याचे हाथ गुडघ्यापर्यंत लांब आहेत, यानी जिसके हाथ उसके घुटने तक लंबे हैं, तो वो हो जाएगा अजानुबाहु। फुलांचा एकत्रित गुच्छ, यानी बहुत सारे जो फूल होते हैं उनको एक साथ बांधा जाता है, तो वो क्या होता है, पुष्पगुच्छ यानी बुके होता है। अनेक शब्दांचे अर्थ एकत्र आणणारा, यानी बहुत सारे जो वर्ड होते हैं उसके मीनिंग एक में होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, शब्दकोश, यानी उसको बोलते हैं डिक्शनरी। तो इस तरह से आपको ये शब्द समूहाबद्दल एक शब्द करने हैं। इसके आगे वाले जो शब्द समूहाबद्दल एक शब्द है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।